अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा CSS पंजाबी लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है तहकीक व तनकीद। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था झातियाँ, आज हम डिस्कस करेंगे पुरने। शाहिद हुसैन ने बेसिकली ये लिखा है। अब पुरने में वो क्या बात करते हैं, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे शाहिद हुसैन की हयाती के बारे में। तो शाहिद हुसैन होरां दा फ़न, उसका फ़न यानी कि उसकी खूबी कहानी परख विच उच्चा ना है, यानी कि इसका नाम बहुत ऊंचा है। पूरे वी क्लास के मजमून ने एक नवी सोच पैदा की थी, यानी कि ये मॉडर्निटी की तरफ इसने मूव किया पंजाबी नसर को। तो कहते हैं ये मुंतकी ते नवा लहजा है। ऑब्वियसली मॉडर्निटी में मुंतकी और नए लहजे को इन्होंने अडॉप्ट किया। फिर अगर हम बात करें पुरने दे मजमून, तो 1972 में छापे चढ़ी 17 मजमून है। इसके अंदर मुख्तलिफ 17 मजमून हैं और 1972 को ये पब्लिश हुई है। मांगत की अगर हम बात करें, उस समय की गल है जदों अंग्रेज़ हाकम थे हिंदू जालम सन, अंग्रेज़ी सीखनी ज़रूरी थी, मगर साडी ज़बान पंजाबी है। तो पंजाबियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तहरीकें अरूज पे थी और अंग्रेज़ हाकम बने हुए थे और हिंदू जो थे उस वक्त जालिम थे, यानी कि मुसलमान हर तरफ से जुल्म बर्बरीत का शिकार थे। बात अगर हम करें इनकी अंग्रेज़ी सीखने की तरफ, तो ये बात पहले ही सर सैयद अहमद ख़ान इंडिकेट कर चुके थे कि अगर मुसलमानों ने सियासत में हिस्सा लेना है या फिर अपनी बका की जंग लड़नी है तो उन्हें अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। तो उस वक्त मुसलमान जो थे वो एक शशो पंच का शिकार थे। अंग्रेज़ी भी सीखना उनकी मजबूरी थी, मगर उनकी जो मुँह वाली ज़बान थी, माँ जाई ज़बान थी, वो पंजाबी थी। फिर इन्होंने अपनी लिखतों में 12 माह ते अज शायर, 12 माह की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 माह की जो शायरी है या फिर उसका नसर है, 12 माह जो ये देसी महीने होते हैं, मोह, पाग, मगर, बैसाख, चेत, सावन, ये वो मंथ हैं, ये वो महीने हैं जिनको पंजाबी में नाम दिया गया है। हर महीने की अपनी एक खूबी होती है। जिस तरह सावन में बरसात होती है, चैत के महीने में गंदम की कटाई होती है, किसानों के लिए खुशी का टाइम होता है। तो शायर क्या कहते हैं अपनी लिखतों में, तो इस तरह शायर क्या कहते थे, उन 12 महीनों को उनकी खसूसियत के साथ अपनी पोइट्री या फिर अपनी नसर का हिस्सा बनाते थे। तो यही काम हुसैन शाहिद ने किया है। कहते हैं अजदा पंजाबी अदीब, शाहिद हुसैन को या हुसैन शाहिद को अजदा पंजाबी अदीब भी कहा जाता है। अजदा अदब पुराने अदब तो वधीर वखरा है, वधीर यानी कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अलामत लई वक्को वक्त ज़बाना दा इस्तेमाल किया है, यानी कि पहले अगर बात करें पंजाबी में लिखतों की, तो पहले जब लिखतें की जाती थी तो उनको एक ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था, एक ही लैंग्वेज में लिखा जाता था। बट अब क्या है, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए बहुत सारी ज़बानों को इस्तेमाल किया जाता है। विचने रब वेले मिले शाह हुसैन जे पढ़िया इस ज़बान का फ़रोग चाहने, यानी कहते हैं कि सानू इस ज़बान का फ़रोग चाहिए। यानी कि पंजाबी की बात करें, शाह हुसैन दियाँ कुछ अलामतें, शाह हुसैन की कुछ अलामतें हैं। शाह हुसैन की अगर हम बात करें, शाह हुसैन ने हमेशा काफ़ियाँ लिखी हैं और काफ़ियों के अंदर वो कुछ ऐसी अलामतें इस्तेमाल करते हैं लाइक चरखा, पौनी, छली और चिलखे की हत्ती और दाज। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं हमारे प्रेजेंट सिनेरियो को या हमारे पंजाब के हमारे कल्चर को इंडिकेट करती है। तो कहते हैं चरखा इंसानी जिस्म लिए वर्तिया है, दाज बनाना पेका क़यामत है। पेका यानी कि जो बेटियों का घर होता है शादी के। इसके अलावा शाह हुसैन दी आर्ट गैलरी, शाह हुसैन दे अदालती फैसले, मैं ते वारिस शाह दा टिचकर ढंग, साड़ियाँ वारां दे किरदार, ढोल बादशाह साहिबा दा किरदार, चनूरा दे मूँह, बंदियां दियां गल्लां, पंजाबी राखों दी मंडी, इश्क ते रोटी। ठीक है। फिर पुणे का तनकीदी वेरवा करिए थे पंजाब नाल जुड़त, ये इस यानी कि पूरे की पूरी जो इसकी नसर है वो उसकी जुड़त किसके साथ है, वो पंजाब के साथ है। उसमें हर तरफ किसके इशारे मिलते हैं, पंजाब के नजर आते हैं। क्लास की मजमूना दी चोन, यानी कि उनको चूज़ करके वहाँ पे लगाया गया है। नवीकले नुक्ते इख्तियार किए गए हैं, यानी कि नए नए पॉइंट्स को ऐड किया गया है। मजमूना दा नवेकला ढंग, किरदारां दी नखेड़, इमला का अंदाज, इमला के अंदाज की गल करिए तो इमला का अंदाज बहुत ज़्यादा सादा और आम फहम था, ताकि हर आम इंसान उसको समझ सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आज़ादी की तहरीकें थी वो अरूज पे थी। तो मुसलमान उस वक्त कन्फ्यूज़ थे कि वो किस तरफ जाएँ, वो अंग्रेज़ी सीखें, उर्दू की तरफ जाएँ या फिर वो पंजाबी ज़बान को फ़रोग दें।
तो इन्होंने अपनी इमला के अंदर वो लहजा, वो अंदाज़, वो वोकेबलरी यूज़ की है जो आम इंसान भी पढ़ सकता है। यानी कि मुसलमान तो पहले ही गिरे हुए थे तहरीकों में, तो इन्होंने उनके लिए एक आसानी पैदा कर दी है कि मुसलमानों की जो अपनी ज़बान है, लाइक पंजाब के लोगों की पंजाबी ज़बान है, तो उनकी अपनी जो ज़बान है उसी के ज़रिए उनको अपना मैसेज कन्वे किया है ताकि उनको मुश्किल ना हो और उनकी बात आसानी से उन तक पहुँच जाए। फिर कहते हैं कि हुसैन शाहिद ने पंजाबी तनकीद नूं जिहड़ा उच्चा सुच्चा ते आलमी सतह दा मयार दिता है, किसी होर लई हुन उस तो थल्ले आके गल करना इन्हें अपनी गल मनवाना हो सी। यानी कि वो कहते हैं कि उस मकाम से अब नीचे आना एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये थे हमारा तहकीक व तनकीद में पूर्ण हुसैन शाहिद ने जिसको लिखा है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।